अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरमद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आज़म मुश्ताक साहब, हेड ऑफ़ द पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का सेशन आपको पता है कि एक और वबाई बीमारी जो बड़ी स्पीड से फैल रही है सर, उसके बारे में हमने आज आपसे सवालात करने हैं। सर, जी ये निपा वायरस सर क्या है निपा वायरस? जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और कुछ बड़े अरसे से मीडिया के ऊपर भी शोर है इसका, और केसेस हमारे हमसाया ममालिक में शुरू हैं, हम्म, बांग्लादेश और इंडिया में ज़्यादातर। सही। तो ये भी एक वायरस है हम्म, जिस तरह कोरोना था, सही। लेकिन इसकी एक डिफरेंट ये है इसमें कि ये जो जानवर हैं, ख़ास तौर पे चमगादड़ें, हम्म, खिंजीर वगैरह, हम्म, इनके ज़रिए ये इन्फेक्टेड कर देते हैं समहाउ फलों को। कि जैसे चमगादड़ ने फल को खाया हम्म, और वो हाफ रह गया और वो गिरा, उसको पिग ने खा लिया, सही। और पिग को इंसान ने खाया तो वो उसमें, या ये जो पाम ऑयल वगैरह होता है, पाम का जो सैप है, अरक हम्म, जिसको कहते हैं, सही। वो समहाउ इन्फेक्टेड हो जाता है सही। और उससे फिर इंसानों में ये फैल सकता है। तो ये भी उसी तरह का वायरस है। सही। और इसके भी जो है ना, हम्म, शदीद अलामात, हम्म, शदीद प्रॉब्लम ये काज हम्म। कर सकता है। तो सर, इसमें क्या अलामात आ सकते हैं और कितने दिनों बाद ये अलामात आने शुरू हो जाते हैं? जी देखें, ये ना इसका हम्म, इंक्यूबेशन पीरियड हम्म, तकरीबन तमाम वायरसेस का जो है जैसे है 7 से 14 दिन, हम्म। इसका 5 से 14 दिन है। 5 साल, यानी सही। कि जब अब हम्म, वो वायरस आपके अंदर चला गया, हम्म, इंक्यूबेशन पीरियड, तो 5 से 14 दिन के अंदर अंदर बुखार आ सकता है। 5 से 14 दिन वो नॉर्मल रह सकता है बंदा। और हम्म, इसमें तेज़ बुखार, और वही आंखों के पीछे दर्द, सर, हेडेक शदीद, सही। और वॉमिटिंग। हम्म, और उसके अलावा फिर जब सांस इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वही कोविड की तरह सांस की तंगी। सही। और इसमें एक बड़ी ख़तरनाक अलामत है, वो है हम्म, गनुदगी। हम्म, बेहोशी की तरफ मरीज़ जा सकता है, और सही। ये बहुत ख़तरनाक की तरफ है फिर। सही। और इसमें जब ऐसी अलामत हो तो हम्म। फिर तो बिल्कुल भी घर में इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो नहीं पॉसिबल किया नहीं जा है। सकता। सही। तो इसका ये साइकिल इस तरह से है कि इन जानवरों से इन्फेक्टेड हुए हम्म, वो फल इन्फेक्टेड है, और जब उसने खा लिया, या हम्म, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जब एक को हो गया हम्म, तो फिर उसके बॉडी सिक्रीशन से, ब्लड हम्म, से, हम्म। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, सही। जिस तरह से कोविड था, तो मतलब सर, उसी उस तरह पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए उसी जिसको तरह हो गया। आइसोलेट कर देना ठीक चाहिए। हो गया। ठीक और है। उसी तरह जो है उसकी हम्म, ट्रीटमेंट है, हम्म। उसकी यानी मैनेजमेंट है, सही। और उसकी सिक्रीशन से बचना, ये हम्म, बहुत अहम है। क्योंकि हम्म। वो मैन तो, हम ज़रूरी नहीं है कि हम उस जानवर से इन कांटेक्ट हों। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो एक दफ़ा उसने मैन में कर दिया। कर दिया अब अब उस मैन टू मैन जो है ना, बड़ी हाई स्प्रेड। इन्फेक्टिविटी हम्म, रेट है। हम्म। तो सर, इसको हम कैसे तशखीस कर सकते हैं इसको? जी देखें, एक तो जब सीज़न चल रहा हो तो हमेशा हम्म, सस्पेक्ट करें, नंबर एक। हम्म, नंबर दो ये कि हाई फीवर हम्म, और ये अलामात हम्म, जब आ रही हों तो हम्म, हमेशा सस्पिशन करें। और जब गुरुदगी हो जाए तो फिर तो हम्म। 100% जहन में रख लें कि ये हो सकता हो है। सकता है, गो सही। के इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस डॉक्टरों हम्म, के लिए, क्योंकि हम्म, हमारे सब्सक्राइबर में डॉक्टर्स बहुत हैं, जूनियर बहुत हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, सही। पीजीज हैं हमारे। सही। तो उसका जो डिफरेंशियल हम्म, डायग्नोसिस है वो हम्म, जैपनीज़ फीवर है, हम्म, जैपनीज़ एनसेफेलाइटिस है। हम्म। एनकेफेलाइटिस कहते हैं, वो पता है कि दिमाग की सोजिश। सोजिश हो तो अब जाती देखें, है, वैसे ही जल्दी। खतरनाक पोजीशन है। हम्म, तो जो भी चीज़ एनकेफेलाइटिस करती है, जो कि हम्म, वायरसेस हैं, हम्म, मीसल्स हम्म। एनकेफेलाइटिस है, इन्फ्लुएंजा होता है। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इवन इनिशियली उल्टियाँ, और बिल्कुल वही होगा, हम्म, फीवर, उल्टियाँ। तो, हम्म। और सेरिब्रल मलेरिया, और मलेरिया। बाकी कुछ चीज़ें हैं, लेप्टोस्पायरोसिस भी, सही। ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिफरेंशियल आएंगे। डायग्नोसिस, पहले तो सही। ये जहन में रखा। ठीक हो उसके गया। बाद लेकिन चूंकि सीज़न जब चल पड़ा है हम्म, तो किट्स अवेलेबल हो जाएंगी। हम्म, इसमें आईजीएम, हम्म, जो आईजीजी, सॉरी हम्म। आईजीजी, इसकी एलाइजा डिटेक्शन है। सही। और उसके बाद जो है पीसीआर है फॉर कंफर्मेशन। सही। और वो तकरीबन तकरीबन 100% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी तो है, यानी मतलब हाँ। फाल नेगेटिव भी नहीं पकड़ सकता वो अभी तक, सही। और फाल्स पॉजिटिव भी नहीं पकड़ सकता अभी तक टेस्ट। सही। तो उसके ज़रिए हम तशखीस उसकी कर कर सकते सकते हैं, हैं। मतलब जिस तरह अब आजकल हमें पता है कि निपा वायरस फैल रहा है, तो ऐसे अलामात हाई जिससे इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जहन में हो। सस्पिशन है, आपने फिर फौरन जी, डायग्नोसिस की तरफ जाना क्यों, है। जैसे कोविड का हम्म, शुरू शुरू में नहीं पता था, हम्म, फिर जब वो आ गया तो फिर हम्म। हर एक को, चाहे नहीं भी था सस्पेक्ट या कर रहे थे। ज़रा सा छता था। कोविड का सस्पेक्ट लेकिन कर रहे इसमें थे। हम ये नहीं चाहते कि पैनिक हम्म, फैले, लेकिन अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पे एयरपोर्ट्स पे अलर्ट, उसकी वजह बताऊंगा आगे चल के सही। जब आपका क्वेश्चन आएगा तो। सही। तो सर, इसकी क्या ट्रीटमेंट है और क्या एहतियाती तदबीर है सारी की सारी? अच्छा देखें, इसमें ना एहतियात वही है, आइसोलेट हो जाना है। आइसोलेट ठीक। हो जाना है। ठीक हो गया।
और इसमें एक ख़ास चीज़ ये कि वो चमगादड़ें जो है ना, जो फ्लाइंग फॉक्सेस हैं, वो यहाँ नहीं है, बहुत कम है। लीची के पेड़ों वगैरह पे हैं पाकिस्तान में रिपोर्टेड कहीं, लेकिन वो जानवर बेशक यहाँ ना आए तो फल तो आ रहे हैं और इंसान तो आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमसाया कंट्रीज़ हैं और जो कुछ ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, उनमें हमसाया कंट्री हमारे के और हमारा टर्मिनल्स एक हैं एयरपोर्टों पे। बिल्कुल ऐसे अब जब वो वेट कर रहे हैं फॉर द फ्लाइट फॉर 4 आवर्स तक वेट होता है, वो इकट्ठे बैठे हैं या थोड़ा सा दूर बैठे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कंटेमिनेशन। और फिर ये जहाज़ों में इसकी सर्विलेंस बड़ा ज़रूरी है, और उसी तरह फीवर चेकिंग एंड क्वारंटीन वगैरह, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट आ गया, तो होपफुली कि ये हो जाएगा। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं दे सकते, लेकिन दे आर मोर लर्नेड देन अस, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एहतियातों में ये है कि हम इसमें ख़ास तौर पे ये है कि जैसे जो बाहर से कटे हुए फल खा लेते हैं ना लोग, गर्मा कटा हुआ, उसके बाद नमक छिड़क के, स्कूल में हमारे हम भी खाते थे, और माल्टे, और वो दौर ऐसा था कि ऐसी चीज़ें नहीं थी, और तरबूज कटा हुआ, इवन अदरवाइज चाहे ये नीपा नहीं भी है ना, तो उसमें और जरासीम, मक्खियाँ, डायरिया, मोशंस और हेपेटाइटिस ए वो होते, तो कटे हुए फल नहीं खाने। घर फल ला के देखें उसमें दागी ना हो, ठीक है, और कुतरा हुआ ना हो जानवर का, और उसको काट के साफ करके खाएं। हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और डिस्टेंसिंग, ये सारा कुछ इसमें जो है ना इफेक्टिव होगा। ये एहतियाती तदाबीर हो गई। और ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं है। जो फीवर है उसके लिए फीवर पैनाडॉल, रेस्ट, पानी, जूसेस, ठीक है। और उसके बाद चूंकि वायरस होता है, लंग्स में गया और उसने वही अलामत की, तो सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक सुपर एडिड, वो उस वायरस की तो इलाज नहीं है, लेकिन जो उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया, उसके लिए वो हो जाएगा। आईसीयू मैनेजमेंट है सारी। और आपको मैं ये बात बताऊं कि डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना, और आईसीयू सेटिंग में N95 मास्क पहनना जो हमारा डॉक्टरी का होता है, और आम तौर पे आउटडोर्स के अंदर जो सर्जिकल मास्क है वो लाजमी है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बार बार कह रहा हूँ, देखें इसके पहले ये बताऊँ कि सबसे पहले जो इन्फेक्टेड होते हैं ना, वो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, क्योंकि वो मरीज आया आउटडोर में, हमें क्या पता कि उसको आम नज़ला जुकाम है, या वो वहाँ से ले आया, या उसका कोई अजीज़ इन ममालिक से आया है, दुबई, कतर, और ये जहाँ पे ये टर्मिनल सेम है, तो उसको हमें देखते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पे आउटडोर्स में। अच्छा, ये चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ इसकी ना अमीनो ग्लोबुलिन्स हैं, मगर वो बड़े महंगे हैं और वो ट्रायल बेसिस पे हैं। और जब ये कहीं आ जाएगा तो एसाइक्लोविर वगैरह जो इसकी मेन एंटीवायरल ड्रग थी, उसको ट्रायल किया जा सकेगा, बट अभी तक उसकी कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट वाइज है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक इसकी कोई नहीं है, और इसका रेस्ट और अच्छी डाइट रखना, हाइड्रेशन बेहतर करें, और अदरवाइज जो है वो ट्रीटमेंट, अपना जो डाइट है वो अच्छी रखें, और जो गली सड़ी सब्जियां, फल का मैंने बताया, और इवन अदरवाइज भी उससे बचत करके हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। और फिर वही हैबिट जो हर जगह मैं कहने लग जाता हूँ कि खांसते वक्त, छींकते वक्त मुँह पे रुमाल, जगह जगह ना थूकें, कागज़ ना फेंकते रहें। इससे जनरलाइज भी सफाई का एलिमेंट मिलता है, और सफाई वैसे निस्फ ईमान है हमारी। तो अगर हम अपने उसूलों पे, इस्लाम के उसूलों पे अमल पैरा हो, तो बहुत सी चीज़ों से वैसे भी बच सकते हैं। सही। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि आज़म साहब की बड़ी काविशें हैं और बड़ा रोल है कोविड के उसमें, तो सर आप रेडी हैं सर निपा के लिए भी, आप करने के लिए? देखें इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे कि यहाँ पे इतना चले या आए, लेकिन आए तो मैं सबको भी कहूँगा, अपनी जो टीम को, कि फिर एक दफ़ा कमर कस लें, ठीक है। हम बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। अवार्ड बेशक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों को देते रहे, वो हम अवार्ड के लिए हमने कभी काम नहीं किया। एक चीज़ और बतानी थी कि इसका मोर्टेलिटी जो कोविड की थी वो तो बमुश्किल 4-5% थी मैक्सिमम, तो इसकी जो है 40 से 70% मोर्टेलिटी, यानी 100 को अगर हो तो 40 से 70 की डेथ हो सकती है। और एक फिलिपीन टाइप है, ठीक है, एक बांग्लादेश टाइप है, इसमें एक फिलिपीन टाइप है। जो फिलिपीन टाइप है उसमें मोर्टेलिटी अप टू 80% तक हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो इन चीज़ों से अब अलर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, उन्होंने कहा कि आप अपनी भी वीडियो ज़रूर दें, और आप लोग और स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस करते रहे, तो मैं इसके लिए और अपने चैनल के लिए और जनरल ये करवा रहा हूँ। इसको मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि इसको शेयर करें, और लेकिन इसको शेयर कर दें तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी